मेरे प्यारे भाई बहनों सबों को जय यीशु मसीह। आशा है आप लोग प्रभु में आनंदित हैं और मैं आज आप लोगों के सामने इस समय फिर एक अपनी नई रचना के साथ में प्रस्तुत हूँ। और अपनी उस रचना को मैं आपके सामने प्रस्तुत करने से पहले मैं जिन बातों ने मुझे प्रेरित किया और वो बातें मेरी प्रेरणा का कारण बनी और इस कविता को वो बातों को मैंने इस कविता में ढाल दिया या मेरी कविता रचने का कारण वो बनी, वो बातें मैं उसको सामने आपको रखना चाहूँगी, जबकि बहुत छोटी सी बात है। उस बात ने मुझे सिखाया है कि देना किसे कहते हैं और हमें वास्तव में किससे सीखना है देना और देना क्या होता है। इससे पहले भी मैंने दिया, लेकिन जब मुझे वो बात जिसके द्वारा मुझे प्रेरणा मिली उसने मुझे सिखाया कि वास्तव में हमें किस से सीखना है देना और कैसे देना है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, एक बार की बात है कि मैं साउथ में घूमने के लिए गई हुई थी और वहाँ एक बीच था, समुद्र का किनारा, बहुत बहुत साल पहले की बात है। और वहाँ एक छोटी बच्ची जो है, बहुत ही ज़्यादा मैले कुचले उसके कपड़े थे और वो वहाँ पर मछली भून करके दे रही थी। जो आ रहे जा रहे थे, वहाँ किनारे किनारे बहुत सारी दुकानें थी। तो मैं अक्सर जब भी गई 2-3 साल से मैं उससे मिलती थी। तो उसने मुझसे कहा, जब मैं उस दिन गई, मैंने कहा चलो, उसके पास और भी सामान था। तो जब मैं उसके पास गई खरीदने, तो और उसने मेरी ओर देखते हुए कहा कि दीदी आप तो 2-3 बार आए हो। तो उसने मुझसे मेरी तरफ देखते हुए कहा कि अब तो 2-3 बार आए हो, ये तीसरी बार है आप मुझसे मिल रहे हो। पहले ये बताओ कि आप मेरे लिए क्या उपहार लाए हो, मुझे आपसे कुछ चाहिए। और जब ऐसे उसने मुझे कहा तो मैंने सोचा, ओ अब तो देना ही पड़ेगा। और मैं उसकी बात को सुन के तुरंत जिस रूम में जहाँ पर हम लोग ठहरे हुए थे मैं आई और मैंने अपना जो सूटकेस था खोला। तो मेरे साथ भाई बहन सब, मेरे जिया जी भी थे, उस समय तो नहीं है, लेकिन वो लोग सब कहने लगे कि क्या ढूंढ रही हो, किसे देना है, क्या देना है। मैं सब कुछ, सारे कपड़े मैंने बाहर निकाले। लेकिन इतने में जब मैं निकाल रही थी, क्या सोच के निकाल रही थी मैं आपको बताऊं, मेरे मन में आ रहा था जो सबसे पुराना है, मैं जिसे इस्तेमाल नहीं करती, चलो मैं आज उसे दे देती हूँ। लेकिन ऐसे करके जब मैं सारे अपने कपड़े मैं इधर उधर कर रही थी, तो मेरे कान में धीमी आवाज़ में पवित्र आत्मा ने कहा, जो सबसे नया है, जो सबसे सुंदर है, उसे दे दो। तो पहले मैंने सोचा, ओह ये क्या, ये तो मैंने पहना नहीं है। मैं पहली बार एक बहुत सुंदर पीले रंग का सूट, जो मेरी माँ ने मेरे लिए खुद अपने हाथों से तैयार किया था, उसका दुपट्टा बहुत सुंदर था और वो सूट बहुत सुंदर था, वो मैंने एक बार भी नहीं पहना। लेकिन जैसे ही मुझे अंदर से ये एक आवाज़ आई कि तू ये क्या ढूंढ रही है उसको देने के लिए, ये दे दे। तो मेरे मन में एक बार आया, ये तो एक बार भी नहीं पहना। और सारे मेरे को बोलने लगे कि तुम बेवकूफ़ हो क्या, अरे इसे आए, इस कुछ और दे दो उसको। लेकिन मैंने फिर किसी की नहीं सुनी और मैंने उसे एक पेपर में लपेटा और मैं भाग के उस बेटी को देने के लिए गई। और जैसे ही मैंने वो गिफ्ट उसके हाथ में दिया, तो उसने जैसे ही खोला, ओह मैंने उसके चेहरे पे जो खुशी देखी, वो इतनी खुश थी कि वो तुरंत उस सूट को देखते देखते उसके आँखों से आंसू झरने लगे और वे उस सुंदर दुपट्टे को अपने ऊपर लगा करके एक शब्द बोली मुझसे रोते रोते कि दीदी हमने इतना प्यारा, इतना अच्छा सूट कभी नहीं पहना। और वो उस पूरे कपड़े को ले करके पूरा पहन के, जबकि उसकी फिटिंग का उतना नहीं था, लेकिन वो उसको पहन के सभी दुकानों पे उस जगह पर भाग भाग करके दिखाने गई कि ये मेरी दीदी लेकर के आई हैं बहुत दूर से। लेकिन मैंने जब उसके चेहरे पे वो खुशी देखी मेरे भाई और बहनों, जब मैंने उसे वो रोते हुए देखा, वो उसके खुशी के आंसू थे। एक प्रकार से जैसे उसने जब ये कहा कि मैंने ऐसा कभी नहीं पहना, मैं कुछ लिए बिना मैं एकांत में गई, अकेले में। और जब मैं अपने रूम में गई तो मैं सचमुच उससे कहीं ज़्यादा रोई।
और मुझे लगा कि प्रभु मेरे पास हैं और मैं प्रभु से कह रही हूँ कि प्रभु मुझे सिखाने के लिए धन्यवाद। तूने कहा है ना, अपने पड़ोसी का अपने समान प्यार कर। अगर मैं पहनती उतनी खुशी जितनी मुझे खुद पहन करके होती, आज मुझे उसे दे करके खुशी हो रही है। हम इस खुशी को ही तो अपने अंदर चाहते हैं और उस खुशी को प्राप्त करने के लिए हम सारी चीज़ों को लेते हैं और खुश होना खुशी चाहते हैं। लेकिन उस दिन जो मुझे आनंद हुआ, उस दिन जो मुझे खुशी मिली, इससे पहले कभी नहीं हुई। मैं आपको बताऊं एक और दूसरी घटना, एक आश्रम है, मैं वहाँ थी, तो 2 बार ऐसा हुआ, जो आश्रम के डायरेक्टर हैं वाराणसी में, मैंने उनको 2 बार बर्थडे पे कुछ दिया। और एक बार की बात है कि वो प्रचार के लिए बाहर गए हुए थे और एक दिन पहले, एक हफ्ते पहले उनके जन्म महोत्सव के अवसर पर मैं उनको बहुत सुंदर शॉल मैंने उनको एक दिया था और मैं चाहती थी कि वो मेरे सामने उस शॉल में आए और मैं उनको देखना चाहती थी उस शॉल में। लेकिन जब एक हफ्ते के बाद ऐसे ही कुछ था कि मैं बाहर जैसे निकली और सुबह का समय था और मैंने उनको देखा कि वो एक कंबल ओढ़ के चले आ रहे हैं, एक ब्लैंकेट था और आ करके पानी गर्म कर रहे थे। तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछा, इतना प्यारा आपको शॉल दिया था मैंने जाते समय, लेकिन आप तो कंबल ओढ़े हुए हैं, वो कहाँ है? तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोला कि वो मैंने स्टेशन पे, कोई बहुत बुज़ुर्ग था, ठंड में ठिठुर रहा था, मैं उसको उड़ा करके चलाया। मेरे मन में थोड़ा सा दुख हुआ। खैर मैं चली आई और उस विषय पर सोचने लगी। फिर ऐसे ही एक बार क्या हुआ, मैंने उनको एक अच्छा सॉक्स दिया, विंटर का समय था, तो उन्होंने मुझसे क्या कहा कि इसे किसी और के पैरों में देख करके तुम्हें दुख तो नहीं होगा? तो मैं चुप रही। तो उन्होंने मुझसे कहा, तुम नहीं जानती हो अभी मैंने क्या कहा है, इस पर मनन करना। मैं कमरे में गई और सोचने लगी कि मैंने इतने प्यार से, मेरे को थोड़ा दुख हुआ कि मैंने वो चीज़ उनको दी और वो सॉक्स उनको दिया। उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि ये किसी और के पैरों में देखकर आपको दुख तो नहीं होगा? लेकिन मैंने इस पर सोच विचार किया। मैंने कहा, ओह, वो कहना चाहते हैं कि हकीकत में मेरे पास तो बहुत सारे सॉक्स हैं और बहुत लोग दे देंगे, और तुम ये इसलिए दे रही हो कि मेरे लिए प्यार है और एक आदर में तुम मुझे ये देना चाहती हो। लेकिन हकीकत में जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनको दोगी तो मुझे और खुशी होगी, उनको दे दो जिनके पास नहीं है। और मैंने कहा शायद उनके द्वारा यीशु बोल रहा है, यीशु का प्यार यही है। वो किसी के संग पक्षपात नहीं करता, मनुष्य भी देते हैं, लेकिन कई प्रकार से देना होता है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और अपनी इस रचना को मैं प्रस्तुत करूं, मुझे जो प्रेरणा मिली कि देना हमें सीखना है और कैसे देना है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को, जीवन का सूत्र चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें और अपने कमेंट देकर आप मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए मैं इस समय अपनी इस रचना को आपके सामने मैं पेश करती हूँ, जिसका शीर्षक है, हम देना सीखें। परमेश्वर ने प्रेम किया, दिया। क्या दिया आप सभी जानते हैं। इस सारे ब्रह्मांड में जो कुछ हम देख रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मुफ्त में उसने दी है। बहुत सारे असंख्य वरदान हैं, अगर आप गौर करेंगे तो आप उसके वरदानों को गिन नहीं पाएंगे। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उसने हमारे लिए की हैं। तो परमेश्वर ने प्रेम किया, दिया। यीशु ने प्रेम किया, दिया। क्या दिया? अपना प्राण, अपना जीवन, अपना सर्वस्व हमें दे दिया। आगे ध्यान से सुनिए। देना ईश्वरीय गुण है। देना ईश्वरीय गुण है और संपन्नता की पहचान है। ईश्वर के आभारी हैं हम, उसके दाख भारी के भंडारी हैं हम। ईश्वर के आभारी हैं हम, उसकी दाख भारी के भंडारी हैं हम।
उसका अवतरित होना, उसका अवतरित होना तब अर्थपूर्ण हो जाए जब उसका अवतरण आप में और मुझ में विलीन हो जाए। यदि सब कुछ उसने ही दिया है तो जरा सोचो हमने उसका क्या किया। यदि सब कुछ उसने ही दिया है तो सोचो जरा हमने उसका क्या किया। शक्ति, क्षमता, ज्ञान, प्रतिभाएं, जीवन दान, सभी योग्यताएं क्यों हमने यूं व्यर्थ गंवाए। इसे ध्यान से सुनिए। हमने जो कुछ उसने हमें दिया तो सोचो उसका हमने क्या किया। शक्ति, क्षमता, ज्ञान, प्रतिभाएं, जीवन दान, सभी योग्यताएं क्यों हमने यूं व्यर्थ गंवाई। मत भूलो मेरे भाई बहनों कि हमें जाना होगा और सबसे जुदा होना होगा। जीवन यहाँ हमने कैसे जिया है, लेखा उसका देना होगा। यदि हमारी आत्मा में यही सत्य आज उद्घटित हो जाए, यदि आत्मा में हमारी यही सत्य आज उद्घटित हो जाए तो जीवन जीने की शैली पूरी तौर पर बदल जाए और उसके दिए वरदानों का हम सदुपयोग करना सीखते जाएं। देने में ही तो हम सुकून पाते हैं, देने में ही तो हम सुकून पाते हैं और परिपूर्णता की ओर बढ़ते जाते हैं। देने में ही तो हम सुकून पाते हैं, परिपूर्णता की ओर बढ़ते जाते हैं और देकर ही तो हम सब कुछ पाते हैं। मेरे भाई और बहनों, ये थी मेरी कविता और अंत में मैं थोड़ा सा समय और मैं आपका लूँगी। बड़े ध्यान से सुनना। हम और आप सभी देते हैं। एक मनुष्य देता है कई प्रकार से, स्वार्थपूर्ण इच्छा से प्रेरित होकर वो देता है किसी को। कई बार क्योंकि हम किसी से प्रेम करते हैं, हमारे अपने प्रिय हैं, हम उन्हें देते हैं। कई बार भावनाओं में बहकर एक से प्रेरित होकर हम देते हैं। कभी हमारे अंदर किसी के लिए दया उमड़ आती है और हम दे देते हैं। वो उसका क्या कर रहा है क्या नहीं, लेकिन हमने देखा और हमें दया आई और हमने दे दिया, दया से प्रेरित होकर दे दिया। मैंने ये अनुभव किया है। कई बार गलतियां मैंने भी की, ऐसे लोगों को दिया, ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने बाद में जाके स्नैक खा लिया, गुटखा खा लिया, शराब पी ली, ऐसों को भी दे दिया। उनके फटे हाल देख करके तरस आया, पर वो क्या करेगा जा कर के पैसे को, उनको भी दे दिया। और कई लोग हैं वे एक बदले की अपेक्षा रखते हुए देते हैं। मैंने कहा ना, स्वार्थ की या किसी शर्त के चलते वो देते हैं। आज हमें दे रहे हैं, कई बार लोगों को हम देते हैं, हमने इतना दिया है तो ज़रूर हमारे समय पर वो मदद करेंगे, तो हमारे अंदर भी इच्छा होती है, एक्सपेक्टेशन रहता है। लेकिन मैं बताऊं आपको, एक ईश्वर है जो हमें सिखाता है हमें सचमुच कैसे देना है, कहाँ देना है और किस बात से प्रेरित होकर हमें देना है। ईश्वर ने आपको और मेरे को दिया और समस्त संसार को दिया। उसने अपने प्रेम से प्रेरित होकर दिया, निस्वार्थ भाव से दिया। वास्तव में एक तरस से भरकर और करुणा से वो देता है, हृदय की उदारता से देता है। बहुत सारी बातें हैं मेरे भाइयों और बहनों। एक व्यक्ति है जो सचमुच पूरे संसार को उसने ईश्वर का प्रेम क्या होता है सिखा दिया
और उनका नाम है मदर तेरेसा, जिन्होंने एक संत की प्रार्थना और एक ही वचन लेकर के मत्ती 25 में, जहाँ प्रभु कहता है मैं भूखा था तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पिलाया, मैं बीमार था तुम मुझसे मिलने आए, और मैं बंदीगृह में था तुम मुझसे मिलने आए, मैं बीमार था तुमने मेरी सुध ली। इस तरह प्रभु के उन वचनों को के द्वारा प्रेरित होकर उन्होंने अपना सारा जीवन ही दे दिया ऐसे लोगों की सेवा में जिनका कोई नहीं है। आसान नहीं है, देना आसान नहीं है। उन्होंने एक संत की प्रार्थना में लिखा कि जब भी कोई पूछता था उनसे, अगर हमें कोई लाखों रुपए देगा तो हम तो ये काम नहीं कर सकते, आप कैसे ये काम करती हैं। उन्होंने कहा अगर मुझे करोड़ों रुपए भी कोई देता तो मैं नहीं कर सकती थी, मैं अपना समय और अपना जीवन इस कार्य को नहीं देती, लेकिन मैंने स्वयं इच्छा से ईश्वर के प्रेम से प्रेरित होकर और उसकी दया और करुणा से प्रेरित होकर मैं इन सबों की सेवा में समर्पित हूँ। स्ट्रेट लाइन लोग जिनका कोई नहीं है, असहाय, मानसिक रोग, दलितों की सेवा में, गरीबों की सेवा में, कुष्ठ रोगियों की सेवा में उन्होंने अपना सर्वस्व लगा दिया। मैं आपको बताऊं, ये परिवार में हम एक दो जन की सेवा नहीं कर पाते, लेकिन सारा जीवन दे देना आसान नहीं है, और वो भी प्रेम पूर्वक। जब उनके संस्था में जुड़ने के लिए जो भी बहनें आती थी तो वे एक ही बात कहती थी, जब भी वे कुष्ठ रोगियों को सेवा करती थी और उनके आश्रम में, तो वो ये कहा करती थी, अगर आप खुशी के साथ इनकी सेवा नहीं कर सकते तो आप घर जा सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि मुस्कान के साथ, मुस्कुराहट के साथ, खुशी के साथ आप इनकी सेवा कीजिए। और मुझे काफ़ी समय मैं भी उनके बीच में रही, तो मैं जानती हूँ उनके सेवा कार्यों को। वो एक मेरे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है। और जिनसे हम देना क्या होता है, यहाँ पर सिर्फ धन की बात नहीं है, लेकिन देना क्या है। उन्होंने हर एक को ईश्वर का प्रेम दिया है, ईश्वर के दर्शन कराए हैं, और जब भी वो किसी को स्पर्श करती थी तो वो ये कहती थी, मैं इसमें प्रभु का शरीर है ये, मैं इसकी नहीं लेकिन मैं प्रभु की सेवा कर रही हूँ। तो वो सचमुच एक बहुत उनसे मैंने सीखा। और जैसे मैंने आपको बताया कि हमें देना क्या होता है, ये ईश्वर से हमें सीखना है। तब वहाँ पर हम सब कुछ बिना शर्त के निस्वार्थ भाव से आत्मा की प्रेरणा में ईश्वर के प्रेम से प्रेरित होकर हम दे पाएंगे। आपका समय, आपका बहुमूल्य समय, आपका धन, उसका भी आप सदुपयोग कर पाएंगे, और आपके जो भी आपके अंदर क्षमताएं हैं, जो भी आपको प्रभु ने दिया है, आप उसको सचमुच निस्वार्थ भाव से उसे प्रभु की सेवा में, एक दूसरे की सेवा के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। धन्यवाद। मैं विश्वास करती हूँ आप सब लोगों को ये रचना अच्छी लगी और कुछ न कुछ प्रभु ने आपको प्रेरणा दी है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और प्रभु आप सब लोगों को ढेर सारी आशीष दे, और आप मेरे लिए भी अपनी प्रार्थनाओं में याद करें, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।